हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपसे मिस ना हो। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहां से आप जो भी हमारी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल में आती हैं उनकी PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, so our first question of today's series is which of the following crop does not follow C3 pathway। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्रॉप C3 पाथवे फॉलो नहीं करता है। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि C3 पाथवे होता क्या है। ठीक है, जब भी प्लांट्स में कार्बन फिक्सेशन होता है तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है कार्बन फिक्सेशन की, और जब कार्बन फिक्सेशन के टाइम पर पहला प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, 3 कार्बन एसिड। ठीक है, 3 कार्बन एसिड होता है, तो उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, C3 पाथवे बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं बार्ले, शुगर बीट, मेज एंड सोयाबीन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज मेज। तो मेज ऐसा क्रॉप है जहाँ पे C3 पाथवे फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ फैट। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जो कि रिच सोर्स है फैट का। ऑप्शंस आर आंवला, एवोकाडो, बॉल, पोमग्रेनेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज एवोकाडो। तो एवोकाडो क्या है, रिच सोर्स है किसका, फैट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालिसिस ऑफ हनी बी इज कॉज्ड बाय। अब जो पैरालिसिस होता है हनी बी में वो किस कारण होता है। अब पहले तो हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि जब भी हनी बी में पैरालिसिस होता है तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एक तो होता है अनेबल टू मूव, वो मूव नहीं कर पाती है। दूसरा होता है फ्लाइट इनेबिलिटी। फ्लाइट इनेबिलिटी का मतलब है कि वो उड़ नहीं पाएगी। ठीक है, और थर्ड है विंग्स डिसलोकेट। तो उसके क्या जो विंग्स होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, मतलब अपनी पोजिशन से इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है माइकोप्लाज्मा, फंगस, वायरस एंड नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड सीड विएबिलिटी टेस्ट। तो इनमें से कौन सा कैटेगराइज्ड सीड विएबिलिटी टेस्ट है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हमारे पास है फिजिकल टेस्ट, ट्रेडिशनल बाइट टेस्ट, एम्ब्रियो कल्चर मेथड एंड कार्ल फिशर रिएजेंट। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एम्ब्रियो कल्चर मेथड। अब ये जो एम्ब्रियो कल्चर मेथड होता है उसमें होता क्या है, ये एक टाइप का क्या है, टिश्यू कल्चर है हमारा। ठीक है, जहाँ पे हम एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं सीड्स या फिर ओव्यूल्स में से। ठीक है, और मीडियम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट मीडियम यूज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमाइनो एसिड कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं सेरिन, प्रोलाइन, हिस्टिडीन या फिर सिस्टीन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सेरिन। अब जो ये सेरिन अमाइनो एसिड होता है ना, इट इज यूज्ड इन बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बायोसिंथेसिस में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड कंटेंट इन वैक्यूल इज। अब जो वैक्यूल में लिक्विड कंटेंट होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हमारे पास है सेल सेप, मैट्रिक्स, प्रोटोप्लाज्म या फिर बोथ ए एंड सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज सेल सेप। अब जो सेल सेप होता है, वैक्यूल के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको सेल सेप बोलते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इट सर्व्स एज स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी मेंटेनेंस इन पोटैटो। तो फिर जो पोटैटो क्रॉप है उसमें न्यूट्रिएंट, जो क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा न्यूट्रिएंट है ये पूछा गया है। ऑप्शंस हमारे पास है फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर या फिर सोडियम। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा पोटेशियम, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स इज। आपको यहाँ पे बताना है कि जो मोस्ट एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर कौन सा है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया या फिर मोनो अमोनियम फॉस्फेट। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अमोनियम सल्फेट।
अब जो ये अमोनियम सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4 होल ट्वाइस SO4। ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ठीक है, और इसके बहुत सारे कमर्शियल यूजेस होते हैं और एक यूज होता है कि ये फर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज यील्ड ऑफ मैंगो इज। अब मैंगो की आपको एवरेज यील्ड बतानी है। ऑप्शंस हमारे पास है 5 टन पर हेक्टेयर, 6 टन पर हेक्टेयर, 7 टन पर हेक्टेयर या फिर 8 टन पर हेक्टेयर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 8 टन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजन फॉर क्लस्टरिंग और झुमका इन मैंगो। तो फिर एक होता है क्लस्टरिंग, वर्ड आपने सुना होगा, जो कि मैंगो से रिलेटेड है, ठीक है, मैंगो का डिसऑर्डर है, इसको कॉमनली हम झुमका भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर वाटर इम्बैलेंस, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या फिर नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज लो टेम्परेचर। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए आप आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है कि जो फाइनेस्ट फ्रूट है वर्ल्ड का वो क्या है। ऑप्शंस आर एप्पल, मैंगो, मैंगोस्टीन या फिर नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मैंगोस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियो, कॉर्लिना, पेंडोलिना, कैनिनो, पिचोलिन, ये किसकी वैरायटीज हैं, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास हैं एप्पल, चेरी, कीवी फ्रूट या फिर ऑलिव। द करेक्ट आंसर इज ऑलिव, ओके, ऑलिव हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइनोडाइशियस वैरायटी ऑफ पपाया इज। आपको यहाँ पे बताना है कि जो पपाया की गाइनोडाइशियस वैरायटी है वो कौन सी है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि गाइनोडाइशियस होता क्या है, ठीक है। सपोज एक मेरे पास प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और एक दूसरा प्लांट है। सपोज इस प्लांट में जो भी फ्लावर्स हैं वो क्या है, फीमेल फ्लावर्स हैं, ठीक है, फीमेल फ्लावर्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि पिस्टलेट फ्लावर्स हैं, ठीक है। और जो दूसरा प्लांट है उसमें कैसे फ्लावर्स हैं, हर्मेफ्रोडाइट, मतलब कि हर्मेफ्रोडाइट मतलब कि मेल प्लांट्स भी होंगे और फीमेल फ्लावर्स भी होंगे, ठीक है, मेल फ्लावर्स भी होंगे, फीमेल फ्लावर्स भी होंगे, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं गाइनोडाइशियस। तो आपको बताने की कौन सी गाइनोडाइशियस वैरायटी है पपाया की। ऑप्शंस आर ताइवान, फिर है सनराइज सोलो या फिर दोनों, और या फिर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ। ताइवान या और सनराइज सोलो दोनों ही गाइनोडाइशियस वैरायटी है पपाया की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बेटर रूट डेवलपमेंट ऑफ एप्पल टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज। अब जो एप्पल में रूट डेवलपमेंट के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो पूछा गया है। ऑप्शंस आर 1.8 डिग्री सेल्सियस, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस या फिर 7 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इन एप्पल इज प्रैक्टिस्ड इन। अब जो मॉडिफाइड लेडर सिस्टम है वो कहाँ पे फॉलो की जाती है, ठीक है। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो कहाँ पे फॉलो की जाती है। ऑप्शंस आर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज साउथ इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट स्टॉक यूज्ड इन एप्रिकॉट प्रोपोगेशन। अब जो एप्रिकॉट का प्रोपोगेशन होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक रूट स्टॉक यूज होती है, तो कौन सी रूट स्टॉक है ये पूछा गया है। अब आपको पता होगा कि जो रूट स्टॉक होता है वो क्या होता है कि स्टेम होती है जिसमें वेल डेवलप्ड आपके रूट्स होते हैं, ठीक है, वेल डेवलप्ड उसमें रूट सिस्टम होता है, और एक ऐसा स्टेम जिसमें हम क्या बोलते हैं, बड को अटैच करते हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू हम बड को अटैच करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस आर जर्दालू, क्रैब, चुली या फिर नन ऑफ दी, सॉरी ऑल ऑफ दी अबव है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास ये थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो तीनों रूट स्टॉक है वो यूज किए जाते हैं एप्रिकॉट प्रोपोगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक क्वार्टर या फिर ब्लैक लेग इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है ये पूछा गया है। प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन के थ्रू होता है। तो फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज फंगल, ठीक है। फंगस की वजह से क्या होता है ब्लैक क्वार्टर या फिर हम बोल सकते हैं ब्लैक लेग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड इन। अब ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शंस आर गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, लखनऊ या फिर बेंगलुरु। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बेंगलुरु। ठीक है। 19th क्वेश्चन इज प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल विच इज इन द फॉर्म। अब जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब तो करते हैं सॉइल में से, और किस फॉर्म में करते हैं आपसे पूछा गया है। फ्री नाइट्रोजन गैस, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रेट्स के फॉर्म में। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं आपको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नाइट्रेट्स। तो वे जो प्लांट्स हैं नाइट्रोजन को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स के फॉर्म में। इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तो आपको बताना है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सी है। ऑप्शंस आर कॉटन, ढेंचा, शुगरकेन या फिर सनफ्लावर। अब ये जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसी क्रॉप्स जिन्हें हम सॉइल के फिजिकल स्ट्रक्चर या फिर उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं वो होते हैं सनहैम, क्लस्टर बीन्स, और जो भी जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होती है ना उनको हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस है हमारे पास उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ढेंचा। ठीक है। विद दिस वी विल एंड आवर टेस्ट सीरीज। एट लास्ट मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप डाउनलोड करें क्योंकि यहाँ पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।